सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम करता हूं। आप न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, महाराजा जो है एयर इंडिया अभी वो सेल पे आ गया है, उसको बेचने की तैयारी चल रही है। दिक्कत ये है कि महाराजा को कोई ख़रीदना नहीं चाहता, है ना। महाराजा बहुत महंगे हैं, उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा है ना। तो महाराजा इज़ फॉर सेल बट नो बडी इज़ रेडी टू बाय महाराजा। अब इसी के ऊपर अपना एक इकोनॉमिक एडिटोरियल है, आर्टिकल है इनफैक्ट लाइव मिड का, जिसको हम करने वाले हैं अपने सैटरडे के स्पेशल सेशन में। ये स्पेशल सेशन क्यों है? क्योंकि मैं इसको बोलता हूँ मैजिकल सेशन। और अगर आप देख लोगे तो आप भी इस बात से इत्तेफाक रखना शुरू कर दोगे। मैजिकल सेशन है मेरे भाई। इंग्लिश जहाँ से शुरू होती है और जहाँ ख़त्म होती है, इस सेशन में हम सीखते हैं। हम हर वर्ड को सेंटेंस के उसकी जगह बता देंगे, उसका पार्ट ऑफ स्पीच बता देंगे, उसका काम बता देंगे, और उससे जुड़े हुए ग्रामर रूल को वहीं लॉजिक के साथ समझ लेंगे। तो इस तरीके से आप जब करते हैं किसी काम को, तो आप इंग्लिश की बाइबल को सीख रहे हैं मेरे साथ। सैटरडेज़ को सेशन करता हूँ, आज शायद 11वां या 12वां सेशन है। आप पिछले 10 सेशंस को भी देख सकते हैं, यहाँ डाल दूंगा, है ना। चलो, महाराजा पे आर्टिकल आप बेस्ड आप समझ गए होंगे, है ना। देखो, इसके पहले बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ की तरफ। टाइटल जो कहता है ना, पहले उसको सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, फिर मैं आपको पार्सिंग टेक्निक से बताऊंगा, हर वर्ड को उसकी जगह बता के। कह रहा है बिडर्स वांट गवर्नमेंट टू स्वीडन एयर इंडिया डील फर्दर। कह रहा है बिडर्स जो है, बिडर्स कौन होते हैं भाई? ये बिड करने वाले, बोली लगाने वाले। अगर आप किसी जगह बोली लगा के कुछ खरीदना चाह रहे हो तो देन यू विल बी कॉल्ड अ बिडर। समझ गए ना। तो कह रहे जो बिड करने वाले हैं ना, बोलीदार, बोली लगाने वाले, वो चाहते हैं कि सरकार स्वीडन कर दे। स्वीडन करना मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को और मीठा या और अच्छा बनाना, और प्यारा बनाना, है ना। तो चाहते हैं कि सरकार और प्यारा बना दे एयर इंडिया की डील को, जो एयर इंडिया का सौदा है। और कैसे बनाए? फर्दर, और आगे। मतलब अभी तक तुमने जितना प्यारा बनाया वो ठीक है, अब उससे और प्यारा बनाओ, और आगे जाकर के उसको मीठा करो। समझ गए सेंटेंस को? अब एक चीज़ आपके दिमाग में आएगी, सर ये डील को प्यारा कैसे बनाया जा सकता है ना। कोई ये मिस वर्ड तो है नहीं, इसका मेकअप कर देंगे और प्यारी हो जाएगी। करना क्या है इसका? देखो, जब डील को आप स्वीडन करते हैं ना, तो जो बेच रहा होता है ना, वो आपको या तो दाम कम देता है ना, कम दाम के अंदर वो ऑफर करता है, या साथ में कुछ फ्री देता है। तो डील स्वीटनर्स कौन सी चीज़ें होती हैं? जो डील को लुभावना बनाती हैं और अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो बिडर्स बोल रहे हैं कुछ ऐसा ही करो, तुम अच्छी सी डील दो हमें, है ना। इतना कर्जे वाली कंपनी हमें नहीं चाहिए। चलो बढ़ते हैं इसके टाइटल पैराग्राफ को पार्सिंग टेक्निक से। देखो, अब हो गया मैजिक। कैसे? ऊपर देखो, नाउन सबके सब है ग्रीन, वर्ब सबकी सब है रेड, है ना। देख रहे हो ऊपर, है ना, रेड में वर्ब्स। अच्छा, एयर इंडिया, ये देखो, ये नाउन है दोनों, है ना, तो ग्रीन कलर में है। एडवर्ब होगी तो पिंक कलर में, कंजंक्शन होगा तो येलो कलर में, एडजेक्टिव होगा तो ब्लू कलर में। खास जानबूझ के मैंने कलर्स दिए हैं ताकि आपको मालूम चले हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलो, अब सबसे पहले अपने पास आ रहा है बिडर नाम का एक नाउन। देखो, हर चीज़ नाउन होती है। अगर आप नाउन की चीज़, अगर नाउन का आइडेंटिफिकेशन करना हो ना, तो हर चीज़ नाउन होती है। और वही चीज़ नाउन हो सकती है जो वट या होम का रिप्लाई दे दे। वट या होम का रिप्लाई दे दे, वही चीज़ नाउन होती है। अब देखो, मैं पूछ लूँ आपसे, कौन चाहता है सरकार को कि स्वीडन करे? अरे भाई, बिडर्स चाहते हैं। आप अभी होम का रिप्लाई बिडर से दे दोगे, समझ गए ना। तो जो बट या होम का रिप्लाई देता है वो नाउन होता है। ये है हमारा नाउन। इसकी क्वालिटी क्या है? ये है एक प्लूरल नाउन, पीछे एस लगा हुआ है। इसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। कोई खास बिडर नहीं है, सारी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, कॉमन नाउन कहलाएगा। पीछे एस लगने वाले नाउन दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कैसा होगा? जैसे कि टीम, जैसे कि ज्यूरी, जैसे कि पुलिस, जैसे कि ऑडियंस, ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। तो ये है हमारा कॉमन नाउन। अब हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पे ट्रिगर हो गया। सेंटेंस के शुरू में अगर एक नाउन आ जाए, सेंटेंस के शुरू में अगर एक नाउन आ जाए, अगर वो सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में हो, तो 99% वही हमारा सब्जेक्ट है। क्लियर होगी इस चीज़ को? इस बात को आपने क्लियर हो गया? चलो, अब ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मिलते ही तुम्हें क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट की वर्ब। वो सब्जेक्ट नहीं जिसकी कोई वर्ब नहीं, तो इसकी वर्ब कौन होगी? जस्ट बाद इसके पढ़िए वांट, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, V1 सब्जेक्ट हो गया, कॉमन नाउन, ठीक है। अब देखो, वर्ब के बाद में एक और नाउन पड़ा है। अगर वर्ब के बाद में तुम्हें सीधे सीधे एक नाउन मिल जाए, वो होता है उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। इसकी एक निशानी भी होगी। ये ऑब्जेक्ट वट या होम का रिप्लाई दे देगा। ये वट या होम का रिप्लाई दे देगा। तो बिडर्स किसको चाहते हैं? सरकार को चाहते हैं। बिडर्स वांट गवर्नमेंट। किसको चाहते हैं? होम, सरकार को चाहते हैं। तो यहाँ से आपको पता लग गया, ये है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये है तुम्हारा सब्जेक्ट। अब देखो, इसके बाद 2+ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। आपके दिमाग में आएगा, सर ये वाली वर्ब नहीं है, ये वाली वर्ब है, स्वीडन को वर्ब बना दो। नहीं बना सकते। ये 2+V1 है ना, 2+V1, इसको बोला जाता है इंग्लिश में इन्फिनेटिव।
आज मैं आपको इसके बारे में कुछ नई चीज़ें बताऊंगा, ठीक है ना। इन्फिनिटिव मैंने कई बार आपको बताया भी है। ये इन्फिनिटिव की सबसे पुरानी चीज़ जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये क्या होती है, ये 2+V1 जो है ना, इसमें V1 होने के बावजूद ये सब काम कर देगी, बस वर्ब नहीं बनेगी। इसलिए मैं इसको बोलता हूँ नकारा वर्ब, क्योंकि ये सब काम कर देता है। 2+V1 एडजेक्टिव बनता है, 2+V1 नाउन बनता है, 2+V1 एडवर्ब बनता है। बस सिर्फ और सिर्फ इसको एक ही जगह मौत आती है वर्ब बनने में, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपने, नकारा वर्ब। इस वजह से 2+V1 बीडर्स की वर्ब नहीं है, बीडर्स की वर्ब है वॉट। समझ गए। अब देखो 2+V1 यहाँ पे काम क्या कर रहा है, नाउन के बिल्कुल बाद में आ रहा है और नाउन के बाद में बारे में बता रहा है। गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं भाई, सरकार स्वीटन कर दे। नाउन के बिल्कुल बाद में आ रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। इसको बोलेंगे ऐसा इन्फिनिटिव जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है ना। इन्फिनिटिव वर्किंग एज ए एडजेक्टिव। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस इन्फिनिटिव के बाद पढ़ा है एयर इंडिया डील, जिसमें एयर इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, एक कंपनी का नाम है। डील एक कॉमन नाउन है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। दो नाउन एक साथ में आए हुए हैं। आपको पता है जब जब 2 नाउन, 3 नाउन, 5 नाउन, कितने भी नाउन एक साथ आ जाएं और उनका एक एग्जिस्टेंस हो तो वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड नाउन। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक नाउन है लेमन, एक नाउन है टी, ठीक है ना, लेमन टी। अब ये लेमन और टी को मैं जोड़ दूं तो एक लेमन टी नाम की बाजार में टी भी आती है, लेमन टी बोलते हैं उसको। तो लेमन टी एक कंपाउंड नाउन बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें लेमन अब नाउन होने के बावजूद टी के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा। लास्ट वाले को नाउन बना दो, बाकी सबको एडजेक्टिव बना दो। इसी तरह से कंपाउंड नाउन चलते हैं। पर इसको घर से मत बनाना। कोई लोग ऐसा बना दे मोबाइल टी, भाई मोबाइल भी एक नाउन है और चाय भी एक नाउन है, मैं मोबाइल टी बना देता हूँ। जिस दिन बाजार में आने लग जाएगी उस दिन ये कंपाउंड नाउन बन जाएगा। अपने घर से मत बनाना, जब बाजार में आएगा ना ये मोबाइल टी नाम का एक कंपाउंड नाउन बन जाएगा उस दिन, ठीक है ना। तो अब देखो एयर इंडिया डील जो है ये अपने आप में कंपाउंड नाउन है, क्योंकि ये डील हो रही है, एयर इंडिया की डील हो रही है। अब ये जो कंपाउंड नाउन है ना, इस इन्फिनिटिव के बाद आया, स्वीडन के बाद। तो इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट बन के आया है। इन्फिनिटिव्स मतलब क्या है, अपना एक ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। अब देखो इसके बाद आई हुई है एडवर्ब। एडवर्ब फर्दर का मतलब होता है एडिशनली। फर्दर का मतलब क्या होता है, और ज़्यादा। फर्दर का मतलब क्या होता है, और ज़्यादा। तो कितना स्वीटन करना है, और ज़्यादा स्वीटन करना है। तो स्वीटन नाम के इन्फिनिटिव को मॉडिफाई कर रही है फर्दर नाम की एडवर्ब। आई थिंक समझ गए होंगे। एक बार रिपीट कर देता हूँ। सब्जेक्ट है तुम्हारा बिडर्स, वर्ब है तुम्हारी V1 के अंदर वांट। ये सेंटेंस है तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वांट वर्ब का सब ऑब्जेक्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को स्वीडन नाम का इन्फिनिटिव मॉडिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव की तरह। इस स्वीडन नाम के इन्फिनिटिव ने अपना ऑब्जेक्ट लिया हुआ है एयर इंडिया डील, जो कि खुद भी एक कंपाउंड नाउन है। इस स्वीडन नाम की जो इन्फिनिटिव है इसको फर्दर नाम की एडवर्ब मॉडिफाई कर रही है, क्योंकि वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और दूसरी एडवर्ब्स को सिर्फ एडवर्ब ही मॉडिफाई कर सकती है। समझ गए। चलो अब देखो ये आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया। अगर पुरानी वीडियोस देखे हो तो ये तो आप अच्छे से जानते होगे। अब आपने नहीं भी देखी होगी तो आज आपको थोड़ा सा वार्म अप हो गया है ना, पहली बार जो देख रहे हैं। अब आप इसको आप खुद करोगे नेक्स्ट वाले में। पहले मैं इसको पढ़ा देता हूँ, फिर इसका आप खुद करने वाले हो सबके सब, है ना। चलो डेट बर्डन, इस वर्ड की तरफ ध्यान देना। इसको बोलते हैं आप डेप्ट। देखने में तो डेप्ट ही लग रहा है, पर इस बीच में बी नहीं आता, इसमें बी साइलेंट होता है, ठीक है ना। ध्यान रखें इसको। डेट मतलब होता है कर्जा। तो कह रहा कर्जे की जो बर्डन है, डेट बर्डन जो है, और कितनी, लगभग $3 बिलियन की। कह रहा जो कि एक पोटेंशियल, पूरा पढ़ देता हूँ पहले। दैट अ पोटेंशियल बिडर फॉर एयर इंडिया विल हैव टू शोल्डर हैज़ इमर्ज्ड एज अ की हर्डल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लॉस मेकिंग नेशनल करियर टू पीपल अवेयर ऑफ द मैटर सेट। ध्यान से समझो। कह रहा कर्जे का जो बर्डन है लगभग $3 बिलियन का, जिसको एक पोटेंशियल बिडर को, एक ऐसे बिडर को जिसमें पोटेंशियल है बिडिंग करने की, ठीक है ना, जिसको एक पोटेंशियल बिडर को, बोली लगाने वाले को एयर इंडिया के लिए विल हैव टू शोल्डर करना पड़ेगा। तो जो भी बोली लगाएगा ना, ये $3 बिलियन भी कर्जे में अपने साथ दहेज में लेके जाएगा, जो भी एयर इंडिया की डील को जीतेगा। कह रहे ये जो बर्डन है ना, हैज़ इमर्ज्ड, ये निकल करके आई है। कैसे इमर्ज हुई है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्डल के जैसे। हर्डल मतलब कमी है आपके रास्ते की, कोई बाधा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रुकावट के जैसे निकल करके इमर्ज होके आई है। और किस में, डिवेस्टमेंट में, लॉस मेकिंग नेशनल करियर के। डिवेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल उल्टा, डिस प्लस में इन्वेस्टमेंट। जब आपने एयर इंडिया को बनाया था तब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जब आज बेच रहे हो तो आप डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। डिस इन्वेस्टमेंट का शॉर्ट फॉर्म है डिवेस्टमेंट, है ना, डाइवेस्टमेंट।
तो कह रहा है ये हर्डल बन रही है एयर इंडिया को बेचने में, और किसको, इस लॉस को मेक करने वाले नेशनल करियर को, है ना। एयर इंडिया हमारा नेशनल करियर है, लॉस को मेक कर रहा है। अब ये कहने वाला कौन है, ये 2 पीपल हैं जो कि अवेयर ऑफ हैं, अच्छे से जानकार हैं इस मैटर के, इस पूरे इश्यू के, ऐसा उन्होंने कहा। सिंपल तरीके से पढ़ा है मैंने, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, महाभारत नहीं है, आप भी पढ़ सकते थे। अब आ जाओ इसको कैसे हम एक्सपर्ट की निगाह से देखेंगे और इसमें से कैसे ग्रामर रूल्स निकलेंगे, है ना। आ जाओ देखो मेरे साथ। देखो डेट बर्डन, डेट एक कॉमन नाउन है, बर्डन एक, बर्डन क्या माने, इसको कॉमन नाउन भी मान सकते हो और आप इसको एब्सेंट नाउन भी मान सकते हो, है ना। इसकी गिनती भी हो सकती है और ये एक बिना गिनती वाला नाउन भी हो सकता है ना। बात ये है कि सारी की सारी डेट बर्डन 2 नाउन से मिलकर बना है। अगर ये 2 नाउन से मिलकर के बना है मेरे भाई और इसका एग्जिस्टेंस है तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड नाउन। तुम्हें जैसे ही कंपाउंड नाउन मिल गया सेंटेंस के शुरू में, तुम्हारा फॉर्मूला ट्रिगर हो गया, यही तुम्हारा सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट को क्या ढूंढनी है, सब सोचो अपने दिमाग में, सब्जेक्ट आते ही क्या करना होता है, अरे भाई वर्ब ढूंढनी होती है। चलो वर्ब की तलाश में चलते हैं। पर इसके बाद हमने देखा ऑफ नाम की प्रेपोजिशन आ गई, सब्जेक्ट की वर्ब गई भाड़ में, पहले ऑफ प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। इसके बाद नियरली नाम का एक एडजेक्टिव पड़ा है, उसके बाद में 3 नाम का एक एडजेक्टिव पड़ा है, उसके बाद में बिलियन नाम का एक नाउन पड़ा है। तो इस ऑफ प्रेपोजिशन को नाउन, ये वाला एडजेक्ट जो है ना, इसका ऑब्जेक्ट बन के काम करेगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सिर्फ नाउन प्रोनाउन और जीरेंड बनते हैं, कभी कभी इन्फिनेटिव बनता है, उसको भूल जाओ। नाउन प्रोनाउन और जीरेंड ही बनते हैं, हमेशा ध्यान रखें। तो जैसे ही ऑफ देखी आपने, आप तलाश में जुड़ गए एक नाउन प्रोनाउन या जीरेंड की, वो तलाश खत्म हुई आकर के बिलियन नाम के नाउन पे। ठीक है ना। अब जैसे ही बिलियन को आपने नाउन बनाया, ये नियरली और ट्री दोनों के दोनों एडजेक्टिव इस बिलियन को मॉडिफाई करने लगे। ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिल गया, मामला सेट। आगे बढ़ो। आगे देखा हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ दैट। इसके बाद में आप देखोगे तो अ नाम का आर्टिकल लगा हुआ है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में एक दूसरा नाउन या प्रोनाउन आने वाला है। आर्टिकल कब आते हैं, नाउन प्रोनाउन के बाद, नाउन प्रोनाउन से पहले, है ना। तो अ नाम का आर्टिकल आया हुआ है, उसके बाद पोटेंशियल नाम का एडजेक्टिव आया हुआ है, फिर बिडर नाम का नाउन आया हुआ है। मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है। अगर ये सब्जेक्टिव केस में होता तो इसकी वर्ब आती जस्ट इसके बाद में, पर ये ऑब्जेक्टिव केस का है, इसलिए इसकी वर्ब हमें नहीं देनी है। इसको मैं आपको बताऊंगा बाद में, अब इसको छोड़ दो, साइड में रख दो इसको, दैट को। ठीक है ना। अब देखो पोटेंशियल बिडर नाम का एक नाउन आपके पास आ गया। पोटेंशियल एक एडजेक्टिव है, बिडर एक नाउन है। आपके पास इस नाउन की वर्ब तो अभी मिली नहीं थी, एक नया नाउन और इकट्ठा हो गया। समझ लो मेरी बात को, एक आवारा नया नाउन और इकट्ठा हो गया जो किसी प्रेपोजिशन वर्ब से नहीं जुड़ा हुआ, इसको हमें दूसरी वर्ब देनी है। तो सब्जेक्ट नंबर 1 ये, सब्जेक्ट नंबर 2 ये। अब 2 वर्ब ढूंढनी है हमें, एक नहीं 2 वर्ब्स। आगे बढ़ो। 4 प्रेपोजिशन आ गई, इसका ऑब्जेक्ट है एयर इंडिया नाम की प्रॉपर नाउन। और आगे बढ़ो। विल हैव, विल हैव, हेल्पिंग वर्ब विल, मेन वर्ब हैव। फॉर्मूला आपका सेट है, विल के बाद में हमेशा हैव ही आएगा, हैज ऐड नहीं आएगा। अब ये वर्ब किसकी है, ये वर्ब है मेरे भाई इस बिडर नाम के नाउन की। समझ गए मेरी बात को, ये डेप्ट बटन की नहीं हो सकती। अगर ये डेप्ट बटन की वर्ब है तो आप देखोगे सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, आगे देखना अभी, है ना। ये वर्ब है बिडर की वर्ब आपको मिल गई। अब देखो हैव के बाद में टू शोल्डर नाम का एक इन्फिनेटिव आया है, हैव के बाद में टू शोल्डर नाम का एक इन्फिनेटिव आया है। ठीक है ना। ये शोल्डर एक वर्ब होती है ना, किसी को कंधा देना, किसी को जिम्मेदारी लेना, उसको शोल्डर करना। तो इन्फिनेटिव आया, इन्फिनेटिव के बाद में हैज़ इमर्ज्ड नाम की एक और वर्ब आई है। समझो मेरी बात को, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट नहीं आया, हैज़ इमर्ज्ड नाम की प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक वर्ब आई है। अब देखो तुम्हारी वर्ब यहाँ पे इसकी इससे मैच हुई। समझे मेरी बात को, डेट बटन सिंगुलर है, हैज़ भी आना चाहिए, आया भी है, इसको वर्ब चाहिए थी, वर्ब इसको मिल भी गई। इतना समझ लो फिर आगे बढ़ेंगे, इतना समझ लो फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि अपने एज कंजंक्शन के बाद नया वाला क्लॉज सीखें, है ना। बिडर तुम्हारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 1 लिख देता हूँ। इसके बाद इसकी वर्ब ढूंढनी थी, पर इसके बाद ऑफ प्रेपोजिशन आई। प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट था बिलियन नाम का नाउन, ये दोनों एडजेक्टिव इसको मॉडिफाई कर रहे थे। दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन आया, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में है, इसको सब्जेक्ट की जरूरत, इसको वर्ब की जरूरत नहीं है। ये मैं आगे बताऊंगा मैं कैसे नहीं है ना। सब्जेक्टिव केस में नहीं है, इतना ध्यान रख लो खाली। दैट के बाद में एक नया नाउन आया बिडर, बिडर का हमने सब्जेक्ट नंबर 2 बना दिया, क्योंकि ये एक ऐसा नाउन है किसी प्रेपोजिशन किसी वर्ब से कनेक्टेड नहीं है। इसकी वर्ब भी ढूंढनी है और इसकी वर्ब भी ढूंढनी है, दोनों की वर्ब ढूंढनी है। फिर 4 प्रेपोजिशन आई, 4 प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट दे दिया एयर इंडिया। फिर हमारे पास एक वर्ब आई विल हैव, जिसको हमने बिडर की वर्ब बना दिया। ठीक है ना। उसके बाद टू शोल्डर नाम का एक इन्फिनेटिव आया इस वर्ब के बाद में, इस इन्फिनेटिव के बाद में एक और वर्ब आई। अब देखो ये जो वर्ब है ना, ये वाली जो वर्ब, ये है हमारे डेट बर्डन की, डेट बर्डन हैज इमर्ज्ड। तो इस तरह से 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब आपके पास आ गई। इतना मामला क्लियर अभी तक का सेट है। अब आ गई एज नाम का वर्ड। देखो ये प्रेपोजिशन भी होता है और ये कंजंक्शन भी होता है। कंजंक्शन होगा तो इसका मतलब होगा क्योंकि, बिकॉज। प्रेपोजिशन होगा तो इसका मतलब होगा की तरह है, क्या की तरह है।
अब देखो यहाँ पे कौन सा मीनिंग निकल रहा है, इमर्ज हुआ है, उभर करके आया है, की तरह है, की तरह है, एक की हडल की तरह है, समझ गए। तो ये एज जो है ना एक्चुअल में कंजंक्शन नहीं है, इसको मैंने गलत येलो कलर दिया है, एक्चुअल में ये है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है, की हडल, हडल एक नाउन है, की इसको एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो मामला पूरा सेट है, कोई पीछे नाउन नहीं बचा जिसको वर्ब नहीं मिली, इसको भी वर्ब मिल गई, इसको भी वर्ब मिल गई। आगे बढ़ते जाओ। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है डिवेस्टमेंट। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है करियर। करियर, लॉस मेकिंग और नेशनल दो दो एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहा है। कोमा लग गया, अब तीसरा क्लॉज शुरू होगा। देखो कंजंक्शन और कोमा दोनों ही ताकत रखते हैं एक नए क्लॉज को शुरू करने की। कोमा के बाद आया टू पीपल। जैसे ही पीपल देखा आपने, जैसे ही इस नाउन को देखा, आपको पता लग गया भाई ये है सब्जेक्ट नंबर 3, ठीक है ना। सब्जेक्ट नंबर 3 तो इसकी वर्ब नंबर 3 आएगी। अवेयर नाम का एडजेक्टिव इसके बाद में आ रहा है। तो ये पीपल कैसा नाउन है जिसके पहले भी एक एडजेक्टिव है और बाद में भी एक एडजेक्टिव है। पहले वाले आने वाले एडजेक्टिव को हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, बाद में आने वाले को बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। कौन से पीपल, जो कि अवेयर हैं। कौन से पीपल, जो कि दो हैं, समझ गए। तो दो दो नाउन, दो दो एडजेक्टिव से एक ही नाउन जो है मॉडिफाई हो रहा है। अवेयर के बाद में ऑफ प्रेपोजिशन फिक्स है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन। आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट, है ना। अवेयर अबाउट लिखते हो तो गलत हो जाता है, सही नहीं होता थोड़ा, अवेयर के बाद में ऑफ आता है, तो ऑफ आ गई। ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया मैटर नाम का नाउन, प्रेपोजिशन आई है तो ऑब्जेक्ट तो देना ही पड़ेगा। अब लास्ट में बची एक वर्ब V2 के अंदर, किसकी वर्ब है ये पीपल नाम के सब्जेक्ट नंबर 3 की। देखो सब कुछ मैजिकल है और पूरा माला में मोतियों की तरह पिरोया हुआ है, एकदम हर चीज़ अपनी जगह पे है। हल्का सा भी मैं हिला दूँ तो सारा मामला आपका खराब हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। बर्डन की वर्ब है हैज़ इमर्स्ड, है ना। बर्डन की वर्ब है हैज़ इमर्स्ड। ऑफ का ऑब्जेक्ट का प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बिलियन। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बिडर जो है सब्जेक्ट नंबर 2, इसकी वर्ब है विल हैव। फोर का ऑब्जेक्ट है एयर इंडिया। टू शोल्डर एक इन्फिनेटिव है। एज एक प्रेपोजिशन है क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है हडल। इन के बाद में डिवेस्टमेंट नाम का ऑब्जेक्ट है, एक नाउन है। ऑफ के बाद में लॉस मेकिंग करियर एक ऑब्जेक्ट है, करियर एक नाउन है। ये लॉस मेकिंग और नेशनल दो एडजेक्टिव इस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। उसके बाद क्लॉज नंबर 3 शुरू हुआ, पीपल आपका क्लॉज नंबर 3 का सब्जेक्ट नंबर 3, वर्ब उसकी सेड, वर्ब नंबर 3। अवेयर भी एक एडजेक्टिव, टू भी एक एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव एक ही नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। ऑफ का ऑब्जेक्ट है मैटर। अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है, सर ये दैट यहाँ पे सब्जेक्ट क्यों नहीं बना, रिलेटिव प्रोनाउन तो सब्जेक्ट भी बनता है ना, आपको कैसे पता लगा ये सब्जेक्ट नहीं है। ध्यान से समझो। देखो ये दैट का एंटीसीडेंट, अब मैं रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो लाऊंगा कल, तो मैं लाने वाला हूँ कंडीशनल पूरा कर दूंगा, है ना। कल प्रोबेबली शाम में कंडीशनल पूरा हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो लाऊंगा तो आपको पहचानना सिखाऊंगा कि दैट कब रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, दैट कब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसका एंटीसीडेंट जो है ना, देखो एंटीसीडेंट क्या है इसका, डेट बर्डन। हम बात कर रहे हैं डेट बर्डन की, जो कि एक एयर इंडिया को, जो कि बिडर को शोल्डर करना पड़ेगा, तो इसका एंटीसीडेंट है डेट बर्डन। इसके लिए दैट आया, और शोल्डर किसको करना है, इसी चीज़ को शोल्डर करना है, डेट बर्डन को शोल्डर करना है। मतलब ये इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है, क्या शोल्डर करना है, डेट को शोल्डर करना है। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट है ना, दूर पड़ा है इससे, अगर ये इसका ऑब्जेक्ट है दूर पड़ा है इससे, तो ये क्या होगा, हमारे सब्जेक्ट बनने का काम नहीं करेगा। आ जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो में, पहचानना भी कब रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, कब ऑब्जेक्ट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको आप पहले पढ़ लें, स्क्रीन को पॉज करके, फिर मैं पढ़ाता हूँ। बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। चलो। दे सेट द रिक्वायरमेंट दैट अ पोटेंशियल बायर एब्जॉर्ब 23,286.5 करोड़ ऑफ करियर्स टोटल डेट ऑफ 60,074 करोड़ हैज़ मेड इट डिफिकल्ट टू सेल द एयरलाइन इन इट्स सेकेंड अटैम्प्ट आफ्टर द इनिशियल फेलियर इन 2018। अब एक चीज़ की तरफ ध्यान दोगे ना, तो मैं आंकड़े हमेशा हिंदी बोलता हूँ, मैं आंकड़े हमेशा फिगर जो है हिंदी बोलता हूँ। इसको बोलने के पीछे कोई रीज़न नहीं है, सिंपल सी एक आदत है, क्योंकि मेरी मैथ्स से पढ़ाई हुई है पूरी की पूरी, मैं मैथमेटिक्स स्टूडेंट रहा हूँ, है ना। और मैंने पूरी अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम में की है, पूरी का मतलब है 100%। मेरी पढ़ाई का 1% भी मैंने कभी भी इंग्लिश मीडियम से नहीं किया, पर इंग्लिश मेरी शुरू से, इंग्लिश जो है ना मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्ट लेता था। कैसे लेता था मैं, दिन रात नहीं पढ़ता था मैं इंग्लिश को। इनफैक्ट मैंने आज भी इंग्लिश की बहुत ही कम बुक्स को पढ़ा है, 1-2 बुक्स को मैंने अच्छे से पढ़ा एकेडमिकली, पर मैं इंग्लिश के इस फॉर्मूला को फॉलो करता था जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं शायद 7th या 8th क्लास से इस फॉर्मूला से वाकिफ़ हो गया था कि हर तरह से, हर जो है ना वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच होता है, तो मेरे दिमाग में इंग्लिश हमेशा ऐसे ही चलती आई है कि ये वर्ड क्या है, ये क्या काम कर रहा है, इसका क्या ग्रामर रूल होगा। अगर आप इस चीज़ को पकड़ें तो आपको इंग्लिश मीडियम वालों को अच्छों को आप पानी है ना, पानी पिला सकते हो एग्ज़ाम के अंदर, कोई भी जगह पे, एग्ज़ाम छोड़ो, है ना। मेरी स्पोकन भी अच्छी है, क्योंकि इंग्लिश लिखने और पढ़ने के साथ साथ मुझे बोलने का भी शौक़ है। मूवीज़ वगैरह देखता हूँ, कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जिनसे बात करता हूँ मैं, तो स्पोकन भी ठीक ठाक हो जाती है अगर आपका ये वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो। शुरू करते हैं, इस वाले को अपने तोड़ के देखेंगे।
हाँ, कह रहा उन्होंने कहा, दे सेट, जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या, दैट अ पोटेंशियल बायर, कि एक पोटेंशियल बायर एब्जॉर्ब करे। एब्जॉर्ब करना मतलब है सोख लेना, है ना, किसी चीज़ को अपने अंदर समा लेना, कि एक पोटेंशियल बायर समा ले इतने करोड़ को, कैरियर के टोटल डेट को, कैरियर के टोटल कर्जे के इतने करोड़ को। अच्छा, टोटल डेट कितना है, 60,000 करोड़ का। तो 60 में से 23,000 करोड़ वो जो है सरकार चाहती है कि जो खरीदे वो अपने सर पे ले ले इसका कर्जा। कह रहा हैज़ मेड इट डिफ़िकल्ट, इस रिक्वायरमेंट ने ना इस चीज़ को मुश्किल बना दिया है, उन्होंने ऐसा कहा, है ना। और क्यों, सेल करना एयरलाइन को, और किस में, इसके सेकंड अटैम्प्ट में। पहले अटैम्प्ट में इसको किसी ने नहीं खरीदा, सेकंड अटैम्प्ट में और मुश्किल हो गया इसको बेचना। और कह रहा है आफ्टर द इनिशियल फेलियर इन 2018, तो 2018 के फेलियर के बाद 2019 में 2020 में बड़ा मुश्किल काम हो गया। तो कोई आदमी नहीं चाहता यार कोई नई एयरलाइन ले जहाँ पे पहले घाटे में चल रही हो सारा काम, और पुराने 23,000 के घाटे को भी सरकार बोलती है तुम ही उसको पैसा उसका जो चुकता करो, कोई नहीं चाहता। अब देखते हैं इसको तोड़ करके। दे एक प्रोनाउन है तो उसको वर्ब चाहिए होगी, सब्जेक्ट बन गया आपका, वर्ब है इसकी सेड, बहुत सिंपल है ना। अब देखो सेड क्या बोला उन्होंने, यहाँ पे सेड, टेल, ये एडवाइस, ऐसे जितने भी नाउन्स होते हैं ना, वर्ब्स होती हैं, उनके बाद में जनरली दैट नाम का कंजंक्शन आता है। उन्होंने कहा कि, उन्होंने बताया कि, उन्होंने पूछा कि, है ना। तो यहाँ पे दैट नाम का कंजंक्शन होना चाहिए टेक्निकली, पर ये दैट कंजंक्शन की खासियत है, इसको जब इच्छा हो आप लिख दो, जब इच्छा हो ओमिट कर दो। आप जनरली देखोगे 60% जगह दैट लिखा ही नहीं होता। उसने मुझे बोला कि यहाँ आओ, उसने मुझे बोला यहाँ आओ, तो बीच में की हम हिंदी में भी निकाल देते हैं और इंग्लिश में भी निकाल देते हैं, की को इंग्लिश में बोलते हैं दैट। तो यहाँ पे दैट नाम का एक कंजंक्शन है सेड वर्ब के बाद। अब इस कंजंक्शन के बाद नया एक सब्जेक्ट आ जाएगा रिक्वायरमेंट नाम का, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट को हमें एक वर्ब देनी है, पर वर्ब तो देना दूर की बात है, दैट नाम की एक और कंजंक्शन इसके बाद आ गई। देखो कंजंक्शन के बाद एक सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट नंबर 2, इसकी वर्ब तो आई नहीं, एक और कंजंक्शन आ गई, और इस कंजंक्शन के बाद एक और सब्जेक्ट आ गया, बायर, पोटेंशियल बायर, सब्जेक्ट नंबर 3। तो सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब अभी भी बकाया है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जो बायर है ना, बायर, इसको वर्ब देनी थी, इसकी वर्ब आ गई एब्जॉर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बायर एक सिंगुलर नाउन है, इसकी वर्ब के पीछे एस आना चाहिए, फिर भी नहीं लगा है, ये आज का ग्रामर कॉन्सेप्ट है। बायर एक सिंगुलर नाउन है, इसकी वर्ब के पीछे एस आना चाहिए, फिर भी नहीं लगा है, यही आज का ग्रामर कॉन्सेप्ट है। आप पहले दिमाग में सोच लें क्यों नहीं लगा, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है ना। चलो इसकी वर्ब मिल गई। अब देखो ऑब्जर्व क्या करे भाई, इतने करोड़ को करे, कितने करोड़, इतने करोड़, तो ये इतने तो हो गए एडजेक्टिव और करोड़ हो गया इसका ऑब्जर्व वर्ब का ऑब्जेक्ट। व्हाट का रिप्लाई दे दे वो बन जाता है ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ो। ओ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है करियर्स ऑफ द करियर्स टोटल डेट। अब ये डेट जो है ना, डेट, ये है इस ओ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। टोटल इस डेट के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव है। करियर क्या है, एक है नाउन पजेसिव फॉर्म में। पजेसिव नाउन और पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा क्या काम करते हैं, एडजेक्टिव का। तो ये करियर भी एक एडजेक्टिव है, टोटल भी एक एडजेक्टिव है, डेट एक्चुअल में हमारी ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। समझ गए ना। चलो अब इस ऑफ के बाद में एक और प्रेपोजिशन आ गई, एक ऑफ प्रेपोजिशन एक और आ गई, इसका ऑब्जेक्ट हमने करोड़ बना दिया। 60,074 जो है इसका एडजेक्टिव जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, पीछे छोड़ के आयो रिक्वायरमेंट नाम के सब्जेक्ट को, इसको वर्ब अभी तक नहीं दी, देखो मिल गई इसकी वर्ब, हैज़ मेट। जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब, नहीं तो समझ लेना दुनिया खत्म हो जाएगी, इंग्लिश की दुनिया खत्म हो जाएगी अगर आपने किसी सब्जेक्ट को वर्ब नहीं दी। समझ गए ना। तो रिक्वायरमेंट को वर्ब देनी थी, ये तुम्हारी वर्ब पड़ी मेरे भाई, हैज़ मेड। मेड के बाद में आया इट डिफ़िकल्ट, इसको क्या बोलते हैं, ये देखो मेक वर्ब के बारे में जब मैं बताऊंगा तब आपको समझाऊंगा। मेक वर्ब 3 तरह से काम करती है, कॉजेटिव वर्ब भी है, सिंपल वर्ब भी है, और साथ में अपना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी लेती है। तो मेक समथिंग डिफिकल्ट, टू मेक समथिंग डिफिकल्ट, यहाँ पे डिफिकल्ट जो है ना, यहाँ पे डिफिकल्ट जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आएगा ये कॉन्सेप्ट, थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, करवा दूंगा। तो ये इट जो है ना, इट, ये है इस मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट, और इट के बाद में जो डिफिकल्ट आ रहा है ना, ये एक एडजेक्टिव है जो कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। आपने इसको ही डिफिकल्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का ही दूसरा फॉर्म होता है, आपने इसको ही डिफिकल्ट बनाया है। अब देखो बाद में 2 प्लस में सेल आया, नकारा वर्ब आ गई। नकारा वर्ब एक इन्फिनेटिव है ना। इन्फिनेटिव के बाद में एयरलाइन का नाउन आया हुआ है, एयरलाइन एक कॉमन नाउन है, इसका ऑब्जेक्ट बन के आया। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है अटेम्प्ट। सेकंड और इट्स दोनों जो ये एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, सेकंड एक एडजेक्टिव, दोनों ही दोनों इसके हैं जो है, और इसको मॉडिफाई करने वाले। आफ्टर एक कंजंक्शन है और प्रेपोजिशन दोनों होती है। अगर इसके बाद में क्लोज आ रहा हो तो ये प्रेपोजिशन, तो कंजंक्शन है। अगर इसके बाद में एक नाउन आ रहा हो तो ये प्रेपोजिशन है। देखो इसके बाद में क्या आ रहा है, आफ्टर के बाद में इनिशियल नाम का एडजेक्टिव और फेलियर नाम का नाउन। तो ये फेलियर आने की वजह से आफ्टर का पता लगा हमें, एक्चुअल में ये एक प्रेपोजिशन है, इसने ऑब्जेक्ट लिया फेलियर। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है 2018।
समझ गए? रिपीट कर दूँ एक बार, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये बन गया क्लोज नंबर 1, दे सेट। रिक्वायरमेंट की वर्ब है हैज़ मेट। बायर की वर्ब है एब्जॉर्ब। ऑफ का ऑब्जेक्ट है दैट। दैट कंजंक्शन है, ये पोटेंशियल इसको मॉडिफाई कर रहा है। करोड़ जो है ऑब्जर्व का ऑब्जेक्ट है ना। अच्छा, ऑफ प्रेपोजिशन का यहाँ ऑब्जेक्ट है करोड़। हैज़ मेड को हमने इससे ऑलरेडी मिला दिया है। मेड का वर्ब का ऑब्जेक्ट है इट। इट का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है डिफिकल्ट, है ना। आगे आएगा ये कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नाम, ये एडजेक्टिव कैसे इस इट नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को। टू साल एक इन्फिनिटिव है, इसका ऑब्जेक्ट है एयरलाइन। एयरलाइन के बाद में इन नाम की प्रपोजिशन आई, इसने लिया अटेम्प्ट को। आफ्टर प्रपोजिशन आई, इसने लिया फेलियर को। इन प्रपोजिशन आई, इसने लिया 2018 को। प्रपोजिशन नाउन, प्रपोजिशन नाउन, प्रपोजिशन नाउन, ऐसे ही काम चलता है। समझ गए आई थिंक? चलो, अब इसमें मैं आपसे एक चीज़ बता रहा था, अपना ग्रामर कॉन्सेप्ट है वो देख लो। देखो, मैंने आपको बताया ना वहाँ पे क्यों ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। बायर के बाद में अब्जॉर्ब लिखा हुआ है, बायर के बाद में अब्जॉर्ब लिखा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ? ये दो वर्ड से कारण हुआ इस सेंटेंस के अंदर। पहला वर्ड है दैट, दूसरा वर्ब है सेट, सॉरी दूसरा वर्ब है रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट नाम का जो नाउन और दैट नाम का जो कंजंक्शन है, इन्हीं दोनों का एक खेल है जिसकी वजह से यहाँ पे वर्ब का मूड चेंज हो गया। अब देखो कैसे हुआ, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड। इसकी खासियत क्या है, ऐसे वर्ड्स आ जाएं शुरू में, डिमांड, रिक्वायरमेंट, सजेशन, ऑर्डर, एडवाइस, है ना, इस तरह के वर्ड्स। ऐसे एडजेक्टिव आ जाएं, नेसेसरी, एसेंशियल, की, क्रिटिकल, ऐसी वर्ब्स आ जाएं, डिमांड करना, रिक्वायर करना, सजेस्ट करना, एडवाइस करना, ऑर्डर करना, है ना। अगर इस तरह के वर्ड्स आ जाए ना जिसमें कोई चीज़ की अर्जेंसी हो, ये सारे वर्ड्स अर्जेंसी दिखा रहे हैं, ज़रूरत है तुम ऐसा करो, डिमांड है हमारी ऐसा करो, ज़रूरी है ये ऐसा करो, बहुत ही ज़रूरी है ऐसा करो, नहीं करोगे तो कुछ हो जाएगा, क्रिटिकल, समझ गए ना। तो अर्जेंसी दिखाने वाले ये सारे वर्ड्स हैं। अगर इनके बाद में दैट कंजंक्शन आ जाए, अगर वो हिडन भी हो, है ना, कई बार हिडन भी होती है कंजंक्शन, अगर ये आ जाए तो क्या होगा, सब्जेक्टिव मूड ट्रिगर हो जाएगा। दैट कंजंक्शन का मतलब क्या है, इसके बाद में एक नया क्लोज आना चाहिए। तो कंजंक्शन ना भी हो, नया क्लोज आ जाए तो आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड जो है ट्रिगर करना है। इसकी खासियत क्या है, एक ही खासियत है इसकी, इसके बाद में हमेशा वर्ब की V1 लगेगी, और कैसे, बेस फॉर्म में। बेस फॉर्म क्या होती है, V1 बिना एस या ES के। अब देखो इन सेंटेंसेस को, इट वॉज हिज डिमांड दैट शी सपोर्ट हिम। ये उसकी डिमांड थी, ये उसकी मांग थी कि वो उसको सपोर्ट करे। तो शी सपोर्ट हिम में सपोर्ट प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के बारे में बात कर रहा है। शी के बाद में सपोर्ट्स आना चाहिए, पर यहाँ फिर भी हमने सपोर्ट लिखा है, क्योंकि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यही कहता है तुम्हारे पास कैसा भी सब्जेक्ट हो, वर्ब की बेस फॉर्म बिना एस या ES के। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपने सब्जेक्टिव मूड को ट्रिगर कर दिया इस डिमांड नाम के वर्ड के कारण। अगला देखो, अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज नेसेसरी शी सपोर्ट हिम। यहाँ पे दैट हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, पर ध्यान क्या देना है, जैसे ही आपने देखा नेसेसरी नाम का वर्ड, इसके बाद में नया क्लॉज देखा, इसमें आपको सब्जेक्टिव मूड ट्रिगर कर देना है। ही डिमांडेड, उसने डिमांड किया, दैट शी सपोर्ट हिम। यहाँ पे डिमांडेड नाम की वर्ब आई है, फिर से आपके पास सपोर्ट को सपोर्ट बना के लिखना है, शी के बाद में सपोर्ट्स नहीं लिखना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कई बार करवाया मैंने, बार बार इसलिए बताता हूँ आपके दिमाग में ताज़ा रहे, है ना, नहीं तो भूल जाते हो आप। अब एक लास्ट सेंटेंस करेंगे, फिर आज का अपना ग्रामर क्विज है जिसको आप सॉल्व करने वाले हैं, है ना। इस सेंटेंस को पहले पढ़ लेते हैं। हैंडिंग ओवर कंट्रोल ऑफ एयर इंडिया मे हेल्प द करियर विच हैजंट मेड अ प्रॉफिट सिंस द मर्जर विद इंडियन एयरलाइंस इन 2007 टू पोस्ट अ फाइनेंशियल टर्न अराउंड। हैंड ओवर करते हुए कंट्रोल को, थमाते हुए कंट्रोल को, और किसके, एयर इंडिया के। कह रहा है ये हैंडिंग ओवर का जो काम है ना, हैंड ओवर करने का जो काम है, थमाने का, ये हो सकता है हेल्प कर दे, ये हो सकता है मदद कर दे, और किसको, करियर को, इस एयर इंडिया नाम की कंपनी को, जिसने प्रॉफिट को मेक नहीं किया है इसके मर्जर से, सिंस द मर्जर, जब से मर्जर हुआ है, किसके साथ, इंडियन एयरलाइंस के साथ। और कब हुआ, 2007 में। तो 2007 से 2020 13 साल से ये जो है ना एयर इंडिया, इसको अपने जो है लॉस में चला रहे हैं। अच्छा, क्यों हेल्प करेगा ये, टू पोस्ट है फाइनेंशियल टर्न अराउंड, इसको हेल्प करेगा करियर को कि ये पोस्ट करे, ला करके दे एक फाइनेंशियल, एक आर्थिक टर्न अराउंड को, यू टर्न को। तो अभी तक जैसे ऐसे जा रहा है, इसको हेल्प होगी कि हो सकता है मर्जर के बाद ये ऐसे आने लग जाए, टर्न अराउंड कर ले। चलो अब देखते हैं कैसे बना था ये सेंटेंस, आपके सामने है। हैंडिंग ओवर, वो आपकी ING फॉर्म सेंटेंस की शुरुआत कर रही है, कहलाएगी जीरेंट। क्या काम करेगी, नाउन का। हैंड ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है थमा देना किसी को कोई चीज़। ही हैंडेड मी ओवर द कीज़ ऑफ द कार, उसने कार की चाबियाँ मुझे थमा दी, मुझे दे दी। तो हैंड ओवर करना मतलब दे देना किसी को। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। अब ये शुरुआत करिए सेंटेंस की, तो यही आपका तुम्हारा सब्जेक्ट है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो जीरेंड है, वर्ब के ING फॉर्म से बना हुआ है। अब देखो हैंड ओवर किसको करना है, कंट्रोल को।
इसने वट का रिप्लाई दिया, किसको करना है हैंड ओवर, कंट्रोल को। जीरेंड भी अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है, जैसे पार्टिसिपल अपना ऑब्जेक्ट लेता है, जैसे इन्फिनेटिव अपना ऑब्जेक्ट लेता है, वैसे ही जीरेंड भी अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है। तो हैंडिंग ओवर कंट्रोल इज योर ट्रू सब्जेक्ट। ऑफ प्रपोजिशन है, अभी तक वर्ब नहीं है, इस सब्जेक्ट की बाद में आएगी, देखेंगे कहाँ आएगी, अभी तक हम इसको सिर्फ जो है ना आगे बढ़ रहे हैं। ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया एयर इंडिया नाम का प्रॉपर नाउन। अब देखो वर्ब आ गई मे हेल्प, मे है मॉडल वर्ब, हेल्प है वर्ब की बेस फॉर्म, बिल्कुल सही। अब ये किसकी वर्ब होगी, हैंडिंग ओवर की। आपको सब्जेक्ट मिला था तो अब उसकी वर्ब भी मिल गई, ठीक है ना। अब देखो हेल्प किसको करेगा, टू हुम इट विल हेल्प द करियर, इस करियर को। हुम का रिप्लाई दिया इस करियर ने, बन गया इस हेल्प वर्ब का चेला। हेल्प किसको करना है, करियर को। अब देखो आगे लग गया कॉमा, कॉमा के बाद में विच नाम का प्रोनाउन आया है, मतलब एक नया क्लॉज शुरू हो रहा है। अब ये बन गया आपका सब्जेक्ट नंबर 2, विच है ना, रिलेटिव प्रोनाउन विच। हैजंट मेड इसकी वर्ब है, सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर 2। अच्छा क्या मेक नहीं किया, प्रॉफिट को। व्हाट का रिप्लाई प्रॉफिट ने दिया, मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सिंस यहाँ पे एक प्रपोजिशन है, सिंस और फॉर दो प्रपोजिशन होती हैं। सिंस के बाद में मर्जर नाम का एक नाउन आ रहा है, इस प्रपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट भी मिल गया। फिर देखो विद प्रपोजिशन आ गई, इसका ऑब्जेक्ट है इंडियन एयरलाइंस। एक्चुअल में तो इंडियन एयरलाइंस एक कंपनी का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। वैसे अगर आप इंडियन देखो तो एक एडजेक्टिव होता है ना। वैसे इंडियन एयरलाइंस यहाँ पे कंपनी का नाम है, पूरी कंपनी है, कंपाउंड नाउन है, ठीक है ना, प्रॉपर नाउन। इसके बाद इन प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है 2017 2007 है ना। टू पोस्ट, देखो हेल्प करेगी वाई, हेल्प करेगी वाई, ये एक इन्फिनेटिव आया है जो कि रिप्लाई दे रहा है वाई का, किस लिए हेल्प करेगी, टू पोस्ट। अगर वाई का रिप्लाई किसी इन्फिनेटिव से मिल जाए तो वो कहलाता है एडवर्बियल इन्फिनेटिव, ठीक है ना। तो ये एडवर्बियल इन्फिनेटिव है। पोस्ट किसको करना है, एक टर्न अराउंड को, एक रिवर्सल को। टर्न अराउंड हो गया इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट, फाइनेंशियल हो गया इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। सब पिरो दूँ एक बार माला में फिर से। सब्जेक्ट जीरेंड है, इसकी वर्ब, ठीक है ना, सब्जेक्ट 1 वर्ब 1। इसका ऑब्जेक्ट है कंट्रोल, क्योंकि जीरेंड भी अपना ऑब्जेक्ट लेता है। ऑफ का ऑब्जेक्ट है एयर इंडिया, प्रॉपर नाउन है। मे हेल्प वर्ब का ऑब्जेक्ट है करियर, क्योंकि ये भी व्हाट का रिप्लाई दे रहा है या हुम का रिप्लाई दे रहा है। किसको हेल्प करेगा, इस करियर को हेल्प करेगा। विच नाम का सब्जेक्ट नंबर 2, हैजंट मेड इसकी सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर 2। अच्छा मेक किसको करना है, प्रॉफिट को, तो इस मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये वाला प्रॉफिट नाम का वर्ड नाउन। सिंस का ऑब्जेक्ट है मर्जर, विद का ऑब्जेक्ट है एयरलाइन, इनका ऑब्जेक्ट है 2007 है ना। टू पोस्ट एक इन्फिनेटिव है, वाई का रिप्लाई दे रहा है। भाई हेल्प किस काम में करेगा, पोस्ट करने में करेगा। क्यों करेगा हेल्प, पोस्ट करने के लिए। अगर हेल्प के बाद में ये वाई का रिप्लाई देने वाला एक इन्फिनेटिव आ गया तो टर्न अराउंड जो है ये तो बन गया एडवर्बियल इन्फिनेटिव, इसका ऑब्जेक्ट हो गया टर्न अराउंड नाम का नाउन, जो कि फाइनेंशियल नाम के एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहा है। बहुत सिंपल है, अगर मन से सीखोगे बहुत आसान है, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे है ना। ऊपर से देखे ना तो कोई समझेगा ये क्या पागलपन चल रहा है, क्या इस वर्ड का क्या काम है, इस वर्ड का क्या काम है, हमें क्या मतलब है। पर जिनको मतलब नहीं है ना, एक्चुअल में बता रहा हूँ मैं, जो लोग आज भी इंग्लिश का मतलब नहीं समझे, ये हैज़ क्यों लगा है, मेड क्यों लगा है, मेक क्यों नहीं लगा, जो लोग स्ट्रक्चर को नहीं समझते वही लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं। मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं, मैं एक कॉमन रीज़न बता सकता हूँ, ये लड़के जो लड़कियाँ ये नहीं समझते ना ये विद क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, वही लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। विद प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए एयरलाइंस नाम का नाउन, ठीक है ना। मान लो इस एयरलाइंस को निकाल दूँ, आप बोलो सर इंडियन, विद इंडियन, या यहाँ पे इंडियन की जगह लिखा हो ब्रेव या ब्यूटीफुल लिखा हो, ब्यूटीफुल है ना। आप सोचो सर चलो ब्रेव नाम को हमने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, पर ध्यान देना ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव कभी भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर यहाँ पे ब्रेव लिखा हो ना, ब्रेव एक एडजेक्टिव हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। विद को एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि एक नाउन ही हो सकता है। यहाँ पे ब्रेव अगली ब्यूटीफुल अगर लिख दो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको हर वर्ड की जगह बता रहा हूँ, फिक्स है वो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला सेंटेंस देखो, ये वाला सेंटेंस मैं आपको करवा देता हूँ। इसी आप जाओगे ना डिस्क्रिप्शन में तो इसका रखा हुआ है पूरा का पूरा पोस्टमार्टम भी। इसके बाद मैं आपको क्विज दिखा देता हूँ आज का। एक काम करते हैं ना, आज आपके क्विज के एक नहीं दो क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, एक नहीं दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है क्विज का ये वाला, इसका आंसर मैं आपको भी दिखाऊंगा, है ना। इसको आप करेंगे पूरे के पूरे को पास, पूरे के पूरे को। अगला वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लें इसका। ये बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा वाला आंसर है इसका। चलो अब इन दोनों के आंसर दिखा रहा हूँ मैं। पहले वाले का आंसर है ये, दूसरे वाले का आंसर है डिटेल के अंदर ये। साफ कर देता हूँ, देखो ध्यान से देखना। अब देखो आंसर तो आपने देख लिए है ना, ऐसा ना हो खुद से ना करो, कोई बात नहीं, देख लिए तो भी एक बार इसको अभी बैठ जाओ और पार्स करके देखो।
क्या होगा, 10 में से इन यहाँ पे 30 वर्ड्स हैं, 30 में से तुम 10 कर पाओगे, यही हो पाएगा ना। इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। कमरे में बैठे हो अपने, कोई गोली तो तुम्हें मारेगा नहीं, है ना। 10 तो करोगे, यही 10 जो हैं कभी कभी बढ़ के तुम्हारे 25 वर्ड्स तुम पास करने लग जाओगे 30 में से। एक टाइम आएगा जब 30 के 30 करने लगोगे। शुरुआत कर दो आज से ही, बड़ा अच्छा सुनहरा मौका है। अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, जिन लोगों का स्कोर जो भी आया है ना। चलिए मुलाकात लूँगा, कल मिलूँगा ग्रामर वीडियो के अंदर।